नमस्कार, एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। राकेश भाई, आज जिस मुद्दे के लिए मैं आपके यहाँ आया हूँ बहुत अहम है, क्योंकि ये आपका घर है और आपके घर के बगल से ही जमीन खसक रहा है। जमीन नहीं, जमीन तो है ही है, जमीन के अलावा और भी है। जो बगल में हम लोगों का अलीपुर जू चिड़ियाखाना है, कुछ सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिला है कि यहाँ लगभग 300 से ज़्यादा जो जानवर है, पंछी है, वो गायब हो चुका है। तो ये जो तस्करी हो रहा है या फिर गायब हो जा रहा है, आपको मतलब आपके घर के बगल है, इसका कोई खबर है? आपको इसका नॉलेज है कि इसके बारे में क्या है? मैं यही इसीलिए आया हूँ कि सबसे नज़दीक में आप है, तो आपको इसका कुछ जानकारी है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा है, थोड़ा ब्रीफ करेंगे सर? मुझे पूरा जानकारी है कि चिड़ियाखाना में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। 2004 से 2021 तक चिड़ियाखाना का यूनियन का प्रेसिडेंट थे जी। आज तक जीवन में कोई पिन पॉइंट दाग नहीं लगा पाया है, लेकिन अभी अद्भुत आपके पास आधा अधूरा खबर है। आपको जो हम खबर दे रहे हैं, ये हाई कोर्ट में एक PIL हुआ है। अच्छा। हाई कोर्ट में जब हम लोग 2021 में 672 पशु पक्षी, छोटा जानवर से लेके बड़ा जानवर, गिनती से हम लोग छोड़ के आए थे। जी जी जी। 2021 में। उसके बाद 2022 से बनर्जी परिवार के एक सदस्य कार्तिक बनर्जी, माननीय चीफ मिनिस्टर के सगे भाई कार्तिक बनर्जी, गुंडा के बदौलत, पुलिस के बदौलत चिड़ियाखाना में आए और कुछ चोर चिटिंगबाज को पदाधिकारी बना के मलाई खा रहे हैं। तो आपने सुना होगा बिहार में चारा घोटाला हुआ है। जी जी। लेकिन यहां पर चारा के साथ पशु घोटाला भी हुआ है, जानवर घोटाला हुआ है। ये हाई कोर्ट में डायरेक्टर एडमिट कर रहा है। आज का सुनवाई आप सुने कि नहीं सुने हैं? नहीं, अभी तो हम चले, आप ही के पास में होगा अभी। हाई कोर्ट में ये मामला एकदम पिक जगह पे है। अच्छा अच्छा। और कितने लोग जेल में जाएंगे, इस समय का इंतजार है। देखिए हुआ क्या है, 672 जानवर को हम लोग छोड़ के आए। ठीक है। रिकॉर्ड बोल रहा है कि अभी 621 जानवर चोरी हुआ है। 321 जानवर चोरी हुआ है। तो भाई काहे चोरी हुआ है और ये कब से चोरी हुआ है और ये चोरी होके गया कहाँ है? आपको एक याद होगा 2007 में चिड़ियाखाना में मार्मोसेट चोरी हुआ था। यहां पे एक CPM का गवर्नमेंट था, बुद्धदेव भट्टाचार्य का सरकार था, पूरा बंगाल हिल गया था। यहां पर सुब्रतो मुखर्जी रास्ता पर बैठ गए थे मेरे साथ, पार्थो चटर्जी आके रास्ता पे बैठ गए थे मेरे साथ, और यहां के वन मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। यहां के OC को सस्पेंड किया गया था। कितने पुलिस सस्पेंड हुए थे, लेकिन 7 मार्मोसेट चोरी हुआ था, 7। फिर भी वो चोर को हैदराबाद से पकड़ के मार्मोसेट यहां पर लाया गया था। सिर्फ 7 मार्मोसेट CPM के सरकार में, और तृणमूल के सरकार में चोरी, लूट, डकैती एकदम दिन दहाड़े। ये तो पशु चोरी हो रहा है। एक तरफ सरकारी चोर है, एक तरफ TMC का पार्टी का नेता कार्यकर्ता चोर है। अब कैसे बोलिएगा पार्टी का कार्यकर्ता कैसे चोर है? जाइए तो टिकट कटाइए, वो टिकट 3 बार 4 बार घूमता है। 60 रुपया का टिकट 4 बार वो टिकट को घुमाता है ये लोग। एंट्री का एक दिन में 60 लाख रुपया का यदि हो रहा है तो 2 करोड़ 40 लाख रुपया तो पहले ये लोग चोरी कर रहा है, यहां पर गमन कर रहा है। वो एक चोरी हुआ। अब सरकार चोरी कैसे कर रहा है? सरकार यहां पर हमारे चिड़ियाखाना का जो ऑडिटोरियम, चिड़ियाखाना का फीस एक्वेरियम, चिड़ियाखाना का मेरा जो पार्टी ऑफिस था, देखिएगा अभी तोड़ के बुलडोजर से खत्म कर दिया गया। और चिड़ियाखाना का क्वार्टर, ये वेबसाइट पे है, मेरा बोलने नहीं है, वेबसाइट में है कि सरकार 900 करोड़ रुपए में बेच रहा है जी। मुसलमानों का मसीहा बॉबी हाकिम गोरू खटाल यहां पे बेच रहा है। गोरू खटाल पूरा तो पहले ही तो रिलायंस नहीं, ये जो खिदिरपुर में अग्निकांड हुआ, 1300 व्यापारी को यहां पर बसा के खिदिरपुर बाजार को पूरा सरकारी तरीके से बिक्री होगा। तो ये सब अभी चल रहा है। तो सरकार एक तरफ से लूट खसोट डकैती तो वो अलग कर रहा है, और यहाँ पे टीएमसी का जो
नेता कार्यकर्ता भाई भतीजा चारा चोरी, पशु चोरी, टिकट चोरी, जहां से जो मिल जाए वो चोरी एकदम दिन दहाड़े चल एकदम चल रहा है। तो अब इसके साथ में हम लोगों का देखिए शक्ति का सवाल है तो हमला मामला होगा। हाई कोर्ट में विचारपति को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन एकदम सुमो मोटो एक पीआईएल हुआ है जी। और उसके बाद में कॉग्निजेंस डायरेक्ट चीफ जस्टिस के हाथ में है और हमको पूरा उम्मीद है कि आने वाला दिन में इसका न्याय वन मंत्री जेल में जाएंगे। कार्तिक बनर्जी का चेला चमंडा और कार्तिक बनर्जी भी बचने वाले नहीं है। क्या कि आप एक पशु को जो बोल नहीं पाता है, जो अपना दुख को सुना नहीं पाता है, जिसका सेवा 2021 तक हम लोग कोई दाग नहीं लगा पाए आज तक आप 200 हॉकर को यहां से रातों राती बुलडोजर से उड़ा दिए। चिड़ियाखाना का जो 2 टाइम गरीब लोग रास्ता पर फुचका, खिलौना, टोपी, कुछ जानवर का फल बिक्री करके जो दिन रात अपना जो रोजी रोटी चलाता था, उसका भी 200 परिवार को उजाड़ दिए। तो आप करना यहां पे क्या चाह रहे हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन एक चीज पूरा जग जाहिर हो गया है। आप हाई कोर्ट के आज आपका तो डिसीजन हाई कोर्ट में अपलोड मिलेगा जी जी कि यहाँ पे जज साहब कितना क्रोधित होके, कितने गुस्से में डायरेक्टर को बोल रहे हैं और डायरेक्टर कांप रहा है, छटपट डायरेक्टर कांप रहा है। कुछ दिन पहले ही 150 साल मनाया गया। फिराद हकीम साहब आए, फिराद हकीम साहब, ये लोग बेशरम, यहाँ पर बेहाया, चोर, घूसखोर, नारदा का चोर, ये लोग का बोलने का मुंह कहां है? 2 दिन का जेल में तो आंख से आंसू का जगह खून गिर रहा था। वो दिन भूल गए आप? नहीं वो दिन भूले नहीं है ना क्या? मैं कलकत्ता सेवा करते पारबो ना, वो दिन आप भूल गए बॉबी हाकिम का। लेकिन ये सब क्या है? घड़ियाली आंसू है। चोरी करके इन लोगों का चेहरा, इन लोगों का ताकत इतना ना बढ़ गया है, हिम्मत इतना बढ़ गया है कि ये लोग कुछ भी कर सकता है चोरी का पावर में। ये लोग कहीं दूर तक भी जा सकता है। तो ये तो अभी हाई कोर्ट में एकदम सफा सफी डायरेक्टर एडमिट कर रहा है कि 321 तो पशु नहीं है। अरे भाई बताओ, मर गया कि रिकॉर्ड में तुम कहां दफना दिए, चोरी कहां करवाए, उस चोर में साजिश करता कौन है, ये सब आपको बताना। कौन है? सारा सिक्योरिटी का काम सुनिए, सिक्योरिटी इंचार्ज भी जो है सब टीएमसी का लोग है। अच्छा, चोर भी टीएमसी, पुलिस भी टीएमसी, चोर भी टीएमसी, पुलिस भी टीएमसी, भाग बंटवारा भी चोर, लुटेरा, पुलिस सब मिला जुला सरकार। तो एक तरफ सरकारी लूट, एक तरफ डकैती, दिन दहाड़े डकैती। तो ये सब कितना दिन? जनता का धुलाई बहुत जरूरी होगा। आने वाला दिन में कोर्ट के देखिए मंत्री लोग जेल में है, इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है? खाद्य मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, कितने मंत्री, कितने एमएलए सब जेल में। उसके बाद भी बेशर्मी का हद पार करके आज हम लोग तो खाली देख रहे थे 3-4 साल कि ये लोग करेंगे क्या। लेकिन कार्तिक बनर्जी का नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के भाई के नेतृत्व में, अपने चेले चमुंडों के मार्फत, कुछ चिंटू मिट्टू के मार्फत यही सब कारोबार अभी 3 साल में किए हैं ये लोग। एक चीज बहुत प्रश्न हमरा बनता है कि ये जो हालात है, क्या इससे हमारे मुख्यमंत्री को कोई नॉलेज नहीं है क्या? नहीं पूरा, अरे मुख्यमंत्री का नॉलेज में, मुख्यमंत्री का वार्ड पड़ता है, मुख्यमंत्री का घर 1-1.5 किलोमीटर बगल में पड़ता है। और आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं होगा। उनको सब मालूम होने के बाद भी यहाँ का जनता सब भूल जाएगा। टीचर स्कैम भूल गया, खाद्य स्कैम भूल गया, सब कुछ स्कैम भूल गया। अब अभी नया स्कैम आया है, बंगाली बिहारी एखाने उर्दू और हिंदी भाषा चलबे ना, खाली बांग्ला चलबे। तो ये सब आप समझ नहीं सकते हैं कि आदमी को एक तकलीफ से हटाओ, दूसरा तकलीफ में डालो, दूसरा तकलीफ से हटाओ, तीसरा तकलीफ में डालो। ये है सरकार, पश्चिम बंगाल का सरकार ये है। तो अभी करना क्या चाहिए सर? ये इसमें रास्ता पे उतरना है बहुत जल्दी। पहले देखिए ये मामला कोर्ट में है, तो हम लोग कोर्ट का डिसीजन को मान सम्मान, जब हम लोग कोर्ट में गए हैं तो ऐसे थोड़ी हम लोग गए हैं।
पूरा दस्तावेज के साथ गए हैं। ना हम तुमको बिक्री करने देंगे, जगह क्वार्टर बेचने देंगे, ना वहां पर हॉकर को हटाने देंगे, ना तुमको हम ये सब जो टीएमसी का जो चोर चोट्टा लोग टिकट बेचने वाला लोग को रखे हो, टिकट घुमाने वालों को रखे हो, उसको कितना जल्दी सजा हो, कार्तिक बनर्जी के नेतृत्व में कितना पशु और कितना चारा घोटाला हुआ है, सब उजागर करेंगे। उसके बाद आपको एक एक कॉलर पकड़ के सामने चोर को प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने में। अच्छा सर, यही कहा जाता है कि सर मैं जब यहाँ आया था केचुआ खोदते खोदते सांप निकल जाता है। ये राकेश सिंह जी एकदम चिड़ियाखाना के एकदम बगल में है और काफ़ी दिन से इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इनसे मिला और ये कंफर्म हो गया है कि हमारे पास जो सूत्रों के हवाले जो खबर था 300 से ज़्यादा, बल्कि 321 जो पशु पक्षी है वो सारा का सारा मिसिंग है। उन्होंने एडमिट किया कि इससे पहले वामपंथी की जो सरकार थी उस वक्त यहाँ एक घटना घटा था जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। तो आज 34-35 साल जब यहाँ वामपंथी की सरकार रही तब इस तरह से कोई पशु के साथ में तस्करी हो या चोरी हो नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों में ही ये टीएमसी सरकार आने के बाद से शायद ही कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर में भ्रष्टाचार नहीं हो, जहाँ पर में कोई घोटाला नहीं हो, शायद ही कोई ऐसा जगह बाकी होगा। ये छोटा सा चिड़ियाखाना यहाँ भी हो गया है। तो अब आप सोचिए कि हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो स्टेट है वो किस लेवल में कहाँ तक जा रहा है। 21 जनवरी के दिन हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत से बातें की है, लेकिन इन बातों का उनके पास जवाब है कि नहीं है। मैं इस न्यूज़ चैनल से उनसे पूछता हूं कि आप इस बारे में ज़रूर कुछ कहेंगे। मैं कामरान जोहा, AKP न्यूज़ दिल्ली के लिए, धन्यवाद।